तो ये धन निकलता है 1000 गुणा 10 लाख गुणा 300 गुणा 85, इतना। 1000 गुणा 10 लाख गुणा 300 गुणा 85। अगर इसको आप निकालेंगे तो ये धन करीब करीब 24 लाख करोड़ रुपए के आसपास है आज के हिसाब से। इतना संपत्ति और इतना धन एक अंग्रेज ने लूटा इस देश में से, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और ये रॉबर्ट क्लाइव अकेला लुटेरा नहीं था, इसके आगे पीछे बहुत लोग आए। रॉबर्ट क्लाइव गया लूटने के बाद तो वॉरेन हेस्टिंग्स आ गया, उसने लूटा फिर इस देश को 8-10 साल तक। फिर वो चला गया तो एक तीसरा आ गया कर्जन, उसने लूटा इस देश को। फिर कर्जन चला गया तो विलियम बेंटिंग आ गया, उसने लूटा। फिर वो चला गया तो डलहौजी आ गया, उसने लूटा। फिर डलहौजी के बाद लॉरेंस आया, उसने लूटा। फिर ऐसे करते करते 84 अंग्रेज गवर्नर जनरल आए जिन्होंने इस देश को लूटा। आखिरी लुटेरा जो अंग्रेज था इस देश में वो माउंटबेटन था। तब तक ये देश लुटता ही रहा। परिणाम क्या हुआ? लगातार कोई देश अगर सालों साल लूटेगा, उसका धन संपत्ति कोई लेके जाएगा, तो वो देश गरीब और कंगाल हो ही जाएगा। तो भारत की गरीबी इस लूट के कारण हुई, वरना भारत गरीब देश नहीं था। क्योंकि भगवान ने हमको गरीब नहीं बनाया। दुनिया में भारत जैसा देश नहीं है। इस देश की संपत्ति और समृद्धि का अंदाजा आप लगाना चाहें तो सारे भारत देश में करोड़ों हेक्टेयर जमीन है जिस पर 4 फसल होती है, दुनिया में कहीं नहीं होती। हम भारत की जमीन में गेहूं का एक दाना डालते हैं, उस एक गेहूं के दाने में से लगभग 100 गेहूं के दाने निकल आते हैं, कभी कभी 125 निकल आते हैं। अब एक गेहूं का दाना डालकर 100 गेहूं दाने पैदा हों, इतना उत्पादन तो कहीं नहीं होता जो इस देश की मिट्टी में होता है। बाजरे का एक दाना डाल दो, 400-500 बाजरे के दाने पैदा हो जाते हैं। मक्के का एक दाना डाल दो, 100 से 125 मक्की के दाने पैदा हो जाते हैं। इस देश में उत्पादन इतना जबरदस्त होता है। आलू का थोड़ा सा फसल लगा दो, 20-25 किलो आलू, तो हजारों टन आलू पैदा हो जाता है। टमाटर का एक पौधा लगा दो तो उसमें किलो किलो टमाटर आ जाता है। लौकी का एक बीज डाल दो तो 100 से 150 लौकी टूटती है उस एक बेल पर। टिंडा है, भिंडी है, माने उत्पादन इस देश में इतना जबरदस्त है क्योंकि खेत की मिट्टी सबसे अच्छी है और पानी की व्यवस्था अच्छी है, इसलिए खेत में बहुत पैदा होती है। दुनिया के किसी देश में नहीं होता उतना हमारे देश में होता है। इसलिए ये देश में समृद्धि तो होने ही वाली है। जिस देश के खेतों में उत्पादन अच्छा होगा वहां कारखाने भी चलेंगे, क्योंकि कच्चा माल है तो कारखाने आप चला सकते हैं। पक्का माल बनाएं, कारखाने का माल बेच के लाखों करोड़ों का मुनाफा कमा सकते हैं। तो भारत के खेतों के उत्पादन के कारण, अच्छी मिट्टी के कारण इस देश में समृद्धि बहुत रही। और वो समृद्धि में जो माल पैदा हुआ वो हम बेचते रहे दुनिया भर के बाजार में। 3000 साल भारत का माल दुनिया में बिकता था। उससे भारत इतना पैसे वाला, इतना समृद्धशाली देश हुआ कि इसको सोने की चिड़िया लोग कहा करते। ये रॉबर्ट क्लाइव जब घरों में लूटने के लिए जाता था तो उस समय का वो अपनी डायरी में कुछ लिखा करता था कि मैंने कितने घर लूटे, क्या क्या संपत्ति लूटी। तो उसकी डायरी के कुछ पन्ने मैंने पढ़े हैं, उनकी फोटोकॉपी भी मेरे पास है। उसमें वो कहता है कि जिस घर में भी मैं घुसा वहां सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता था जैसे चने का ढेर लगा रहता। अब सोने के सिक्कों का ढेर इस देश के घरों में रखा हो, चने के ढेर की तरह, गेहूं के ढेर की तरह, तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना सोना रहा हो। तब एक दिन मेरे समझ में आया कि जिस देश में सोना इतना ज्यादा रहा हो,
तभी तो सोने के मंदिर इस देश में बने, वरना दुनिया के किसी देश में क्यों नहीं बने। भारत अकेला देश है जहां सोने के मंदिर हैं। दुनिया में कहीं सोने की मस्जिद नहीं है, सोने का गिरजाघर भी नहीं है। भारत में सोने के मंदिर हैं, और एक नहीं है, हजारों हैं। आप तो एक जानते हैं। मैं किसी से भी पूछता हूं कितने सोने के मंदिर हैं भारत में, तो वो कहता है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, फिर दूसरा याद ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं। मैंने एक बार अंग्रेजों के जो दस्तावेज हैं उसमें से निकाल के सूची बनाई, 13,780 सोने के मंदिर हैं इसके। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर एक है, ऐसे ही गुरुवायूर का स्वर्ण मंदिर है, ऐसे ही हमारे देश में तमिलनाडु के तंजावुरम में सोने का मंदिर है, हमारे देश में तिरुपति बालाजी सोने का मंदिर है, हमारे देश में वैष्णो देवी सोने का मंदिर है। ऐसे 13,780 सोने के मंदिर। एक सोने का मंदिर तो इस देश का इतना जबरदस्त रहा, सोमनाथ का, कि उस एक मंदिर को लूटने के लिए 17 साल एक विदेशी आता रहा, महमूद गजनवी, तो भी पूरे मंदिर को लूट नहीं पाया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा था, फिर भी धन संपत्ति बचा रह गया। उसको लूटने के लिए 18वीं बार फिर आया, रास्ते में मर गया, इसलिए लूट नहीं पाया, वरना फिर लूटता। एक ही मंदिर को लूटने में 17 साल लग गए उसको। ऐसे अद्भुत स्वर्ण मंदिर इस देश में। अब मैंने एक दिन सोचा कि किसी देश में सोने के मंदिर कब बनाए जाएंगे, जब लोगों के पास बहुत सोना हो जाए तभी ना। इतना सोना लोगों के पास इकट्ठा हो जाए कि उसका इस्तेमाल करते करते लोग थक जाएं, परेशान हो जाएं, तो सोने का दान करेंगे, तो उस दान में से मंदिर बनेंगे। यही तो होता है ना। तो हमारे लोगों के पास इतना धन संपत्ति रहा कि सोने का दान कर करके हमने मंदिर बनाए। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि इस देश में राजाओं ने मंदिर नहीं बनाए, लोगों ने मंदिर बनाए। राजाओं के मंदिर नहीं है इस देश में, लोगों के बनाए हुए मंदिर। राजाओं ने तो बस इतना किया था कि लोगों ने जो पैसा दान दिया वो राजाओं ने अपने कोष में सुरक्षित इकट्ठा रखा और मंदिर बनवा दिया। पैसे राजाओं ने नहीं दिए मंदिर बनाने के लिए, पैसे जनता के थे सारे। ये बहुत महत्व की बात है इस देश में। तो इतना धन संपत्ति जिस देश में रहा हो, वहां अंग्रेजों ने आकर लूट की है, और वो लूट 250 साल तक चली, और उसमें हमारा देश कंगाल हो गया, भिखारी हो गए, गरीबी आ गई हमारी। ये गरीबी जो आज इस देश में दिखाई देती है, ये अंग्रेजों की लूट का दुष्परिणाम है। जब भी किसी देश की सैकड़ों सैकड़ों साल तक लूट होगी, वो देश गरीब और गरीब और गरीब ही होता चला जाएगा। मैं एक अंग्रेज की आपको कहानी सुनाता हूं। उसका नाम था मैकॉले, टीबी मैकॉले। वो भारत आया, 17 साल भारत में रहा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब जगह गया। भारत में उसने जब प्रवास किया, उसने घूमा, फिर लौट के लंदन गया। लंदन की पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1835 को उसने एक भाषण दिया। बहुत जोरदार भाषण है उसका। जैसे अपने नेता लोकसभा में भाषण देते हैं, ऐसे ही वहां होता है लंदन। तो मैकॉले भाषण दे रहा है, और क्या कह रहा है मैं सुनाता हूं आपको, अंग्रेजी में ही सुनाता हूं, फिर हिंदी करूंगा उसका। वो कहता है, आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया, एंड आई हैव नॉट सीन ए सिंगल बैगर इन दिस कंट्री इंडिया। वो कहता है, मैं भारत में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब जगह घूमा, 17 साल घूमा वो इस देश में। और कहता है, मेरे 17 साल के भारत के प्रवास में मैंने कभी एक भिखारी को भीख मांगते भारत में नहीं देखा। अब कोई आदमी 17 साल घूमे, इस पूरे भारत की परिक्रमा करे, और उसको एक भिखारी नहीं मिला पूरे देश में, इसका माने
इस देश में कोई भिखारी होता ही नहीं था। भिखारी कोई कब होता है? जब गरीब होता है। यहां कोई गरीब ही नहीं था तो भिखारी नहीं था। फिर आगे वो कहता है मैकॉले, एंड आई हैव नेवर सीन ए अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया। एक भी बेरोजगार नौजवान मैंने भारत में नहीं देखा। हर व्यक्ति इस देश में किसी न किसी रोजगार में लगा हुआ है। कोई बेरोजगार इस देश में नहीं है। माने देश में उद्योग धंधे और व्यापार का इतना अच्छा माहौल था कि कोई खाली हाथ रह ही नहीं सकता था। फिर आगे वो कहता है, आई हैव नेवर सीन ए लॉक ऑन द डोर ऑफ इंडियन हाउस। वो कहता है भारत के घरों पर मैंने कभी ताला लगाते किसी को नहीं देखा। कोई ताला नहीं लगाता भारत। और वो भाषण में कहता है कि ताला होता क्या है इनको मालूम ही नहीं भारतवासियों। क्यों? वो कहता है चोरी नहीं होती इस देश में, कोई चोर ही नहीं है इस देश में। अब चोरी होती नहीं, कोई फिर आगे कहता है, वो कहता है इतना धन और संपत्ति इस भारत के पास है, हम कभी भी इस देश को गुलाम नहीं बना सकते। सच हाई मॉरल वैल्यूज आई हैव सीन इन दिस कंट्री इंडिया। वो कहता है नैतिकता में इतने ऊंचे मूल्य हैं भारत के कि हम अंग्रेज कभी सोच ही नहीं सकते इस भारत देश के बारे में। 3.5 घंटे का उसका भाषण है और वो ऐसी बहुत सारी बातें बोल रहा है। वो कहता है भारत में कोई शराबी नहीं है, भारत में कोई जुआरी नहीं है, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, कोई शराब नहीं पीता, क्योंकि भारतवासी मानते हैं कि शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना पाप है, इसलिए कोई नहीं पीता है। कोई मांस नहीं खाता इस देश में, क्योंकि भारतवासी मानते हैं कि मांस खाना वो भी पाप है। तो ऐसा बहुत लंबा वर्णन वो भारत का करता है। अब ये वर्णन कब का है? सन 1835 का। आज से अगर हिसाब लगाएं तो 165 साल पुराना या 175 साल पुराना। तो 175 साल पहले भारत अगर इतना पैसे वाला देश था, इतना समृद्धशाली देश था कि यहां कोई भिखारी नहीं, यहां कोई बेरोजगार नहीं, यहां कोई चोर नहीं, यहां कोई शराबी नहीं, कोई जुआरी नहीं, तो कितना सुंदर, कितना अद्भुत भारत रहा होगा। फिर इस भारत में 175 साल में क्या हो गया जो हम इतने गरीब हो गए? भिखारियों की लंबी लाइन अब इस देश में है, बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज है इस देश में, व्यसन करने वाले, शराब पीने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, मांस खाने वाले लगातार इस देश में बढ़ते गए। तो वो सबका एक ही उत्तर है कि पिछले 175 साल में इतना लूटा है अंग्रेजों ने, इतना लूटा है कि कुछ बचा ही नहीं अब इस देश में। तो लोग भिखारी हो गए, गरीब हो गए, बेरोजगार हो गए, मुफलिसी का शिकार हो गए, भुखमरी का शिकार हो। ये लूट हुई इस देश की, जिसके कारण ये देश इतनी बुरी स्थिति में आ गया। अब मैं आपको थोड़े आंकड़ों की बात करूं। जब ये मैकॉले भारत में घूम रहा था उस समय एक भी गरीब नहीं था। जब अंग्रेजों ने 175 साल इस देश को लूटा तो इस देश में 4.5 करोड़ लोग गरीब हो गए। और उस समय हमारी कुल आबादी थी 20 करोड़। तो 20 करोड़ की आबादी में 4.5 करोड़ गरीब हो गए। इसका माने 25% लोग देश के गरीब हो गए। तो हमारे क्रांतिकारी क्या कहते थे कि अंग्रेजों की ये लूट हो रही है, धन और संपत्ति इंग्लैंड जा रहा है, तो भारत में गरीबी आ रही है, तो भारत की गरीबी को रोकना है, खत्म करना है, तो अंग्रेजों की लूट को बंद करना पड़ेगा। और अंग्रेजों की लूट जब बंद होगी तभी भारत अमीर और समृद्धशाली बनेगा। तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ फिर आंदोलन किया और उस आंदोलन में सफलता मिली। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत से चले गए।
तो हमारे क्रांतिकारियों ने बलिदान किए, अपना जीवन लगाया, सारा तन मन धन देश के लिए न्यौछावर किया, तो अंग्रेज भारत से चले गए, देश की लूट बंद हो जाएगी